गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, आज का टॉपिक बेस्ड है एक एसएससी का एक बहुत तड़कता भड़कता टॉपिक है। ये आज का टॉपिक बेस्ड है कॉन्टिन्यूअस और सीक्वेंस सीरीज पर, यानी कि रिपीटेड भी हो सकती है, एक तरह का सीक्वेंस भी बन सकता है, सीरीज पर बेस्ड है। और कैसी सीरीज? अल्फाबेटिकल सीरीज। यहां पर आपको क्या दिया जाएगा, आपने थंबनेल में देखा होगा, यहां पर आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी जाएगी जिसमें ABCD XYZ PQR कुछ भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं और बीच में दिए जाएंगे आपको कुछ ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस और उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा सही जो उस ब्लैंक को फिल कर रहा होगा और कोई ना कोई सीक्वेंस या फिर कोई पैटर्न बना रहा होगा और उस पैटर्न को आपको पहचानना है। अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में इसका मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं पैटर्न पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जरा देखिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को लगता है कि मैम इसमें हम पहले स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि मैम जितने अल्फाबेट होते हैं विद एडिशन ऑफ ब्लैंक्स, ब्लैंक वगैरह सब ऐड करके जितने अल्फाबेट्स हैं उस सीरीज को हम तोड़ते हैं। बट द थिंग इज, आप कैसे उसे तोड़ोगे ये डिफाइन नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी सीरीज पर 15 अल्फाबेट्स की जगह है, ब्लैंक प्लस अल्फाबेट सब मिलाकर, ठीक है, 15 अल्फाबेट्स की आपको जगह दी है। उस 15 को आप कैसे तोड़ोगे? कुछ लोग कहते हैं मैम 3-3 में तोड़ेंगे, 3-3-3-3-3-3 के 5 सेट बन जाएंगे, है ना, और फिर हम ब्लैंक भरेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 3 का ही सीक्वेंस है? यानी कि ये चीजें भी ध्यान रखनी है, सिर्फ रटना नहीं है कि अगर इतने का सीक्वेंस बनेगा तो हम 3-3 लेंगे, अगर 15 का बन गया हम 5-5 भी ले सकते हैं, अगर 12 का बन गया तो हम 4 ही 4 लेंगे या हम 3 ही 3 लेंगे, 3 के 4 पेयर बना देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इस पर आपके ऑप्शन से ही हो जाते हैं, तो हम ऑप्शंस की भी हेल्प लेंगे और थोड़ा सा यूज करेंगे अपना कॉमन सेंस। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अगर आप भी फंसते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। तो चलिए, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन, जरा सामने देखिए। बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे कोशिश करिए बनाने की और मैं आपको इस क्वेश्चन को यहां पर पेन डाउन करा रही हूं, जरा देखना। CB-CA-CB-CA-BAC-D, ठीक। आपके पास ऑप्शन, मैंने पहले ही बोला, ऑप्शंस यहां पर हेल्प करते हैं कई बार, ठीक है, और जरूरी नहीं कि हमेशा करेंगे, थोड़ा सा तो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है ADD-BBB, थर्ड ऑप्शन है BDDDDB और फोर्थ ऑप्शन है BBBDDD, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं इसी की बात कर रही थी कि आप फंसते कहां हैं। आप क्या करते हैं, बच्चों का अप्रोच ये रहता है कि मैम हम करने का तरीका बहुत सारे यूट्यूब में आपको बताया भी होगा कि इन सबको काउंट करते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं। वो भी बता देती हूं कैसे करते हैं। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने बन रहे हैं? 20। अब मुझे ये बताओ, इस 20 को तोड़ने का तरीका क्या रखोगे आप? यानी कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम एक काम करते हैं 10-10 में तोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम एक काम करते हैं 5-5 के 4 पेयर लेते हैं, यानी इन अल्फाबेट्स को 4-5-5 में तोड़ देते हैं, 5 देन 5 फिर देन 5 फिर देन 5। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी, आप श्योर नहीं हो सकते कि कैसे इनके पेयर बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 4-4 के पेयर में तोड़ देते हैं, 4-4-4-4-4, तो यहां पर 4-4 के पेयर बनेंगे तो 5 पेयर बनाएंगे तो भी 20 हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, आप कहां तक दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं पेयर का कंसेप्ट क्या है। जब भी आपके पास अल्फाबेट्स आते हैं बेटा, तो सबसे पहले आप यहां से पहले आप ऑप्शंस पर जरूर देखिएगा। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। ऑप्शन में आपके पास अल्फाबेट दिए हुए हैं, ठीक है, मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूं इसको। अल्फाबेट्स क्या क्या है? D है, B है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर कितने अल्फाबेट्स है? CB है, BB है, AB है और DB है। आपको यही 4 अल्फाबेट ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, C, BB है, AB है और DB है। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है जो यहां पर गायब हो वो कोई और अल्फाबेट हो, बिल्कुल हो सकता है। बट आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन में ADB की बात की हुई है, इस ऑप्शन में ADB की बात की हुई है, इस ऑप्शन में BD और B की बात की हुई है, इस ऑप्शन में B और D की बात की है। इसका मतलब और कोई अलग ऑप्शन है ही नहीं AB और CD के अलावा, ABCD के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो सबसे छोटी सीरीज टूटती है बेटा, 2 में भी टूटती है, 3 में भी टूटती है, 4 में भी टूटती है, 5 में भी टूटती है, इससे ज्यादा की बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको सबसे ज्यादा टूटने वाली सीरीज होती है 3-3 के ब्लॉक में। जरूरी नहीं कि 3-3 के ही ब्लॉक में टूट रही हो सकता है 3 फिर 4 फिर 5, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज को कितने में, 3-3 में तोड़ने की सोच ली। लेकिन आप खुद सोचो बच्चे, अल्फाबेट कितने यूज हो रहे थे, 4 अल्फाबेट यूज हो रहे थे, तो मैं 3 से ज्यादा 4 पर विश्वास करूंगी कि मैं इस सीरीज को 4 में तोड़ूं। मैं क्या कह रही हूं ये समझना, 1 2 3 4, मान लीजिए मैंने ये तोड़ दी, फिर 1 2 3 4 ये तोड़ दी, 1 2 3 4 ये भी तोड़ दिया, 1 2 3 4 ये भी तोड़ दिया, और लास्ट के 1 2 3 4 बन गया। ठीक है, अब क्या किया मैंने देखा कि इसमें सी भी आ रहा था, सी भी आ रहा था और बी भी आ रहा था, क्या मिसिंग था, ए और डी। या तो ए आएगा या तो डी आएगा, ए और डी मिसिंग है। अगर ए और डी मिसिंग है तो बेटा सी और डी ऑप्शन मेरे चले गए। क्यों? क्योंकि पहले ब्लैंक में या तो ए आना चाहिए या तो डी आना चाहिए, अगर ये सारे किसी पैटर्न पे बेस्ड है तो बच्चा ए ऑप्शन तो दिख रहा है, लेकिन यहां तो बी ऑप्शन है, ना तो डी है ना तो ए है, तो ये दोनों ऑप्शन मैंने हटा दिए। अब रही बात कि क्या आ सकता है, क्या रखें, यहाँ पे डी रखें या ए रखें। मैंने देखा दोनों ऑप्शन ए से स्टार्ट है, यानी कि यहां पर आने वाली जो अल्फाबेट है वो ए ही होगी। ए आ गया, सी आ गया, बी आ गया, तो कौन सा बचा, डी बचा, तो मैंने यहां डी लगा दिया, यानी कि ए डी से शुरू होने वाला है, तो दोनों ही ए डी से शुरू हो रहे हैं। अब आगे का कैसे पता लगाएं, आगे मैंने देखा सी भी है, ए भी है, बी भी है, क्या मिसिंग है, डी मिसिंग है, तो मैंने डी लगा दिया। फिर यहां देखा ए भी है, बी भी है, सी भी है, क्या मिसिंग है, डी। ए भी है, बी भी है और सी भी है, क्या मिसिंग है, अगेन डी। ए भी है, सी भी है, डी भी है, क्या मिसिंग है, बी। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ये नहीं कि आपने लगा दिए, पैटर्न भी तो बताइए कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें ए सी बी डी, ठीक है, फिर यहां पर कुछ और हो रहा है, फिर ए सी बी डी, फिर यहां पर कुछ और हो रहा है, फिर ए सी बी डी, यानी ऑल्टरनेट चल रही है चेन, यहां से यहां, यहां से यहां, ऑल्टरनेट सेम चल रही है, ए सी बी डी, ठीक है, ए सी बी डी। और बीच की अगर बात करें तो बीच के सेम चल रहे हैं, सी ए डी बी, सी ए डी बी। तो क्या किया एग्जामिनर ने, पहले ए सी बी डी किया, फिर इन्हीं को इंटरचेंज कर दिया। जरा देखिए, सी ए की जगह आ गया, ए सी की जगह आ गया, डी बी की जगह आ गया, बी डी की जगह आ गया। और ऐसा नहीं कि आप ये बोलोगे ए बी सी डी ही होगा पैटर्न, या ए से ही स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, सीक्वेंस भी है, कुछ भी बन सकता है, बट हाँ रिपीटेड भी हो सकता है, ऑल्टरनेट भी चल सकता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा आंसर, ए डी 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 बी, तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट आंसर ए डबल डी बी। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बोर्ड पर, चलिए अब सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, कोशिश करिए बनाने की। देखो क्या हो रहा है, पहले बच्चा अल्फाबेट गिनता है, ठीक है, जरूरी नहीं है गिनना, आप ये देख सकते हो कि अल्फाबेट्स कितने हैं, पर फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगेन 20 बन रहे हैं। तो अल्फाबेट देख लेते हैं कितने, तभी हम तोड़ेंगे। ए भी है, बी भी है, डी भी है, और एक मुझे दिखाई दे रहा है क्या, एन, ए डी बी और एन, 4 का पेयर दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं हम 4 में तोड़ते हैं। इससे पहला वाला क्वेश्चन में हमने 4 में तोड़ा था, पर जरूरी नहीं, मैं फिर से बता दूं, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, ठीक है, लेकिन पहला अप्रोच आपको यही रखना है। फिर यहां पर अगर हम बात करें तो ये भी 4 में टूट रहा है, यहां पर बात करें तो ये भी 4 में, और इसके भी हमने 4 अल्फाबेट लिए, और लास्ट के भी क्या बच गए, 4 अल्फाबेट। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ए भी है, बी भी है, डी भी है, तो क्या मिसिंग है बच्चे, एन मिसिंग है, तो यहां पर एन आना चाहिए हमारे हिसाब से। सीक्वेंस बनाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना पड़ेगा सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। यहां देखें तो ए बी कितनी बार है, ए तो 2 बार हो गया, और फिर बी भी है, तो अब हम फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए भी है और बी भी है। अब डी और एन में से कुछ भी आ सकता है, यहां तो नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। यहां पर देखिए डबल ए है, फिर एन है, अब क्या लाएं, ये समस्या हो जाती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम हमें ऑप्शन मिल तो गया, ये तो रहा ऑप्शन, क्योंकि आपने यहां एन लगा दिया तो एन से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है, तो हम ये कर लेते हैं। अगर बच्चे आप ऐसा करते तो यहां भी एन लगाते, यहां ए लगाते, यहां ए लगाते, और यहां डी लगाते, ऐसे ही करते। पर जरा सीक्वेंस देखो क्या बन रहा है, ए बी एन डी, फिर एन ए बी, फिर ए एन ए, फिर ए बी डी ए डी,
फिर Na-Db, कुछ बन रहा है क्या? कोई सेंस है? कोई रिपीट हो रहा है? कोई ऑल्टरनेट चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब अब यहां पर 4 के ग्रुप में तोड़ना गलत रहा होगा, है ना? यहां पर 4 के ग्रुप में हमने गलत तोड़ दिया। अगर 4 के ग्रुप से बात नहीं बन रही, क्योंकि मैंने कहा था अल्फाबेट्स को देखना, ठीक है, तो अब 4 से भी बन रही तो किससे बात बनाएंगे? सबसे छोटा ग्रुप लो। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है? 3 का ग्रुप, ठीक है। 2 का भी होता है वैसे तो, लेकिन 3 का लेते हैं। अगर 3 से भी बात नहीं बनेगी तो फिर मैं फिर से 2 लूंगी, तो 3 के ग्रुप से लेते हैं, ठीक। एक बार सीख जाओगे तो बहुत जल्दी बनाओगे। तो यहां देखो 3 के ग्रुप में तोड़ दिया, यहां 3 के ग्रुप में तोड़ दिया, अगेन 3 में तोड़ दिया, फिर से 3 में तोड़ दिया, फिर से 3 और फिर से 3। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम यहां पर तो एक छूट गया ना। हाँ, छूट भी सकता है, ऐसा नहीं है। 3 में देख लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 का ही हो सकता है, आगे का अल्फाबेट मिसिंग हो, कोई समस्या नहीं। तो देख लेते हैं ए बी, यहां पर समझ आ रहा है ए बी, और मैंने कहा ए बी, और हो सकता है रिपीट हो रहा हो ए बी ए बी ए बी ए है यहाँ पर, तो मैंने कहा हो सकता है ए हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो ए से ही स्टार्ट है। ये वाला तो पहले रिजेक्ट हो गया, तो आगे का तो ए आएगा। तो मैंने कहा ए बी ए, अगेन अगर मैं ऑल्टरनेट चलूं तो यहां पर ए आना चाहिए, ए बी ए, और फिर यहां पर भी ए बी आना चाहिए। ऑब्वियसली यहां पर एक मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, यहां ए आना चाहिए, उससे कोई समस्या नहीं है। तो ए बी ए, और उधर भी ए बी ए बनना चाहिए, ठीक। यानी कि एंड किस से हो रहा है? ए से हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन गया, यानी कि इनमें से कोई आंसर है। बीच का देख लेते हैं, अगर इसका ऑल्टरनेट बन रहा है बेटा, तो इसका भी चांस यही है कि ऑल्टरनेट बन रहा हो, बिल्कुल। क्या है? डीएनए, तो यहां डी लगा देते हैं, डीएनए। यहां पर की बात करें, डी है, एन गायब है, तो डीएनए, ठीक है। तो यानी ए बी ए डीएनए, ए बी ए डीएनए, ए बी ए डीएनए, ए बी ए, ठीक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए देन एन देन डी देन ए एंड देन अगेन ए। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। समझ में आ रही होगी बात? अभी ये प्रोसेस आपको धीरे लग रहा होगा क्योंकि हम समझाते हुए कर रहे हैं, लेकिन एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो आप यकीन मानिए आप अच्छे नंबर ला सकते हो और आप कभी ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो शुरुआत है, हो सकता है आगे के क्वेश्चंस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में भी ए बी है, यानी कि 2 अल्फाबेट्स पे काम हो रहा है, ए बी, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप 2-2 में तोड़ो, बहुत लंबी सीरीज है, 2-2 में काम नहीं चलेगा, या तो 3-3 में तोड़ लो, या तो 4-4 में तोड़ लो, आपका मन है, ठीक है। अब आपको पहले से थोड़ा प्री डिफाइन होगा कि किस में तोड़े, तो चलो एक काम करते हैं, 3-3 में तोड़ के देखते हैं। अगर मैं इसे 3-3 में तोड़ती, उससे पहले एक चीज देखना बेटा, यहाँ पे डबल ए है, यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे फिर से डबल ए है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है, या जब भी आ रही है तो डबल डबल में आ रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सबसे बड़े में तोड़ती हूँ, जिसमें मुझे ज्यादा वो नहीं बनाने पड़ेंगे। तो 4 4 4 और 4, अगर 4 से काम नहीं चलेगा तो मैं 3 में आ जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा सा है नंबर अल्फा सीरीज। तो 4 4 4 में तोड़ देते हैं। मैंने यहां देखा डबल ए, फिर यहां सीधा डबल ए के बाद बी दिखाई दे रहा था, तो मैंने बी रख दिया यहां, ठीक है। आगे यहां देखा ए से पहले बी दिखाई दे रहा था मुझे, हो सकता है डबल ए बीच में आ रहा हो, यहाँ पे भी डबल ए बीच में जगह है, यहाँ पे भी बीच में जगह है, यहाँ पे भी बीच में जगह है, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे भी बी कर देते हैं, बी डबल ए बी। यहां देखा तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, रिपीटेड सीरीज लग रही है, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन पे, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा कुछ। बी डबल ए बी, यानी बी ए रहा, फिर दूसरे उसमें भी बी, फिर ए एंड देन अगेन ए एंड देन अगेन बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि बी डबल ए बी देन बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शन में चेंज भी आ जाता है। ऑप्शन में चेंज का मतलब, अगर मान लो ये ऑप्शन ना होता और मैं बी डबल ए बनाते हुए चलती, तो फिर मुझे किसी और ऑप्शन की तैयारी वो करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये ऑप्शन में हो ही ना, यहाँ पे तो दे दिया एग्जामिनर ने। एक ही सीरीज कई बार 2 तरीके से बन सकती है। कोई इंसान 4-4 के ग्रुप में तोड़ रहा है और मान लो किसी ने 3-3 के ग्रुप में तोड़ के भी सीरीज बना दी, तब क्या करोगे? तो आंसर ऑप्शन में एक ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों के आंसर्स ऑप्शन में मिले आपको, फिर आप कैसे चूज करोगे कौन सा सही है, ठीक है। तो आपका फिलहाल लग रहा है ये वाला पैटर्न, ठीक है। इसे पेन डाउन कीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो
क्या है, सीरीज बनी है और ए बी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगी आज। यहाँ पर आपको ए बी की सीरीज है, आपको पता है ए और बी ही आना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। तो कितने में तोड़ू, 3 में तोड़ू, 2 में तोड़ू, 4 में तोड़ू, कितने में तोड़ू? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। 3 में भी तोड़ सकते हो, 4 में भी तोड़ सकते हो, जैसा आपका मन करे। मान लेते हैं बच्चे कि हम इसे 3 में तोड़ते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 2 में भी तोड़ सकते हैं, पहले मैं 3 में तोड़ के देखती हूँ। 3 3 3 एंड अगेन 3। मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहां पर बी रिपीट हो रहा था, फिर अगेन बी रिपीट हो रहा था, लेकिन एंड में अगर मैं इसका पैटर्न बनाऊं तो बी ए, फिर पता नहीं कुछ आएगा, फिर बी बी, फिर कुछ आएगा, फिर बी कुछ आएगा, फिर बी, फिर पता नहीं क्या आएगा, फिर डबल बी। पैटर्न सोचो क्या हो सकता है। अगर मान लो ये मैं 3 में तोड़ती और ऑप्शंस में से अगर मैं चूज करूं तो यहां पर या तो ए आएगा सबसे पहले या तो बी आएगा। मान लो मैंने बी रखा, मान लो फॉर एग्जांपल, यानी कि मैं इन दोनों ऑप्शन में से एक में जा रही हूं, तो सेकंड में भी बी आना चाहिए, यहां पे बी आ गया। कोई लॉजिक बना, बी ए बी और फिर ट्रिपल बी। मैंने कहा ओके, हो सकता है फिर से ये हो बी ए बी और फिर ट्रिपल बी, हो सकता है ना। लेकिन क्या ये इन दोनों में से कोई पैटर्न बन रहा है? मैंने कहा हाँ, बी ए बी ट्रिपल बी, फिर बी ए बी, फिर बी ट्रिपल बी। तो इसके हिसाब से तो ये पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है? अगर मैं 3 में तोड़ूं तो यहां पर ये पैटर्न बन रहा है, ये रिपीट हो रहा है कहां जाके, यहां, और ये रिपीट हो रहा है कहां जाके, यहां, ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक। लेकिन मान लीजिए बेटा कि मैंने इस क्वेश्चन में एक पैटर्न और दे दिया, अगर मैं सबको पी कर देती, ठीक है, बी सॉरी बी, तो दिक्कत क्या होती है, यहां ए बी, यहां बी, यहां बी, यहां बी, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। या तो ऑल्टरनेट चली गई या तो एक ही चीज रिपीट हो रही होगी, ठीक। अगर मान लो मैं आपको ऑप्शन देती बी ए फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन और होता 5वां, और मैं कहती ये भी ऑप्शन है, तो क्या करते, क्या इसी को आंसर मान लेते, ये 3 के पैटर्न में। मान लो एक स्टूडेंट मुझे कहता है और मैं एक ऑप्शन बढ़ा देती हूं, एक ऑप्शन ये दे दिया मैंने, और स्टूडेंट कहता है कि मैम सिर्फ 3 की सीरीज नहीं, इससे तो 4 की सीरीज भी बन सकती है, और वो 4 की सीरीज भी प्रूफ करके दिखाता है मुझे, ऐसे नहीं, 4 की सीरीज प्रूफ करके दिखाता है। प्रूफ कैसे किया उसने कहा मैम मैं कहता हूं कि यहाँ बी आना चाहिए, यहाँ ए आना चाहिए, यहाँ बी आना चाहिए और यहाँ ए आना चाहिए, तो क्या वो सही है? जरा देखो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं बी ए बी, या 4 की सीरीज में ऐसा लिया उसने, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी। नहीं बन रही क्या सीरीज, रिपीटेड बन रही है पर बन तो रही है ना। बी ए डबल बी 4 में बन रही है, बी ए डबल बी, फिर बी ए डबल ई, यही तो ऑप्शन है, बी ए है ना। तब क्या करते, तब 2 आंसर होते क्या, ये भी और ये भी। तो इसीलिए मैं कह रही हूं सीरीज पे डिपेंड करता है आप कितने में तोड़ रहे हो। मान लो बच्चे आपने 3 में तोड़ी तो आपका ये आंसर आ रहा था, जैसे बच्चे ने 4 में तोड़ी और अगर विकल्प में ये है, ऑप्शन में ये है, तो बच्चे का आंसर ही आ जाएगा, है ना। और ऐसा कभी हो नहीं सकता एग्जाम में कि भाई एक ही क्वेश्चन के 2 पैटर्न बन रहे हो और दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर एक ही क्वेश्चन के 2 पैटर्न बन रहे हैं तो ऑप्शन एक ही अवेलेबल होगा, या तो 3 वाला अवेलेबल होगा, आप 3 से कर रहे हो, 3 से नहीं बना, ठीक है, बन भी गया आपका, लेकिन ये ऑप्शन आपको यहां मिला नहीं, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया ही नहीं था। तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया ही नहीं था वो, तो इसका मतलब आपको कोई और पैटर्न बनाना पड़ेगा। फिर मैंने मान लो मैंने क्या किया, 4 में तोड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने 4 में तोड़ा तो जो विकल्प था यहां पर वो मिल गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक सीरीज कई बार 2 तरीके से हो सकती है, बट डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आपको उसका ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। तो आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। आशा है आपको ये 2-4 क्वेश्चन जो हमने किए थे आज वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और मैं आपको देकर जा रही हूं एक होमवर्क, और इसी होमवर्क से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, क्योंकि अगली क्लास भी इसी के पार्ट 2 पर बेस्ड होगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, नॉलेज कैटल में देखते रहिएगा कि नए नए एपिसोड्स आपके लिए किस किस चीज के आ रहे हैं, और ये होमवर्क करना ना भूलिएगा। इस होमवर्क के साथ ही अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करते रहिए नॉलेज कैटल में अपनी पढ़ाई को।